मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहाड़ समाधान दिवस पर औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुनी आम जनमानस की समस्याएं। रायपुर में नगर सुराज संगम का किया गया शुभारंभ। 5 वर्षों की कार्य योजना पर मंथन शुरू। और पेंड्रा में लाख के फर्जी भुगतान का मामले का हुआ खुलासा। उपवन मंडलाधिकारी ने घोटाले का किया खुलासा। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े खबरों की। सुशासन तिहाड़ 2025 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज सक्ती जिले के यहां आप देखिए किस तरह से गांव में ही ये करी गांव है, जहां अचानक पहुंचकर ग्रामवासियों को ऐतिहासिक तौर पर ये आश्चर्यचकित कर दिया है। और मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लिंगांव की बजाय सीधे बंदूरा गांव में उतरा, जिससे प्रशासनिक अमला कुछ समय के लिए असमंजस में पड़ गया। प्रशासन पहले से ही यहां लिंगांव में ही मुख्यमंत्री की आगमनी की तैयारी में जुटा हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री के ही करीगांव पहुंचने से पूरी व्यवस्थाएं तत्काल वहां पर स्थानांतरित करनी पड़ी। और आप साथ ही साथ बताते चले कि पीपल के पेड़ के नीचे मुख्यमंत्री ने चौपाल लगाई और ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री खाट पर बैठकर सहज वातावरण में ग्रामीणों की समस्याएं सुनते नजर आए और उनका तत्काल आश्वासन भी उन्हें दिया और साथ ही साथ आप देखिए निवारण भी किया गया। आज से सुशासन तिहाड़ का तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है, जो आगामी 31 तारीख तक चलेगा। इस विशेष अवधि के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुशासन का संदेश फैलाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के विभिन्न जगहों पर यात्रा करेंगे। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री आम जनता के साथ सीधे संवाद स्थापित करेंगे, ताकि वे सीधे लोगों की समस्याओं और सुझावों को सुन सके। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पहल के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा कि हमारे प्रदेश में सुशासन तिहाड़ चल रहा है, जो कि 8 अप्रैल से प्रारंभ हुआ था। और इस घटनाक्रम के पहले चरण में यहां 8 से 11 अप्रैल तक विभिन्न स्थानों पर जनता की समस्याओं को जानने के लिए पेटियां रखी गई थी, जिससे लोग आसानी से अपनी समस्याओं से संबंधित जानकारी ऑनलाइन दे सकते। और इस तरह कार्यक्रमों का उद्देश्य शासन को जनता के अधिक नजदीक लाना और उनकी आवाज को सही तरीके से सुनना है। अभी हमारे प्रदेश में सुशासन तिहाड़ चल रहा है। 8 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है और प्रथम चरण में 8 से 11 अप्रैल तक जगह जगह पेटी रखकर ऑनलाइन जनता से समस्या की जानकारी ली गई, उनका आवेदन लिया गया और 11 के बाद में कल तक उनका समाधान किया गया। और आज से तीसरे चरण में ये समाधान शिविर का आयोजन हर 8-10 पंचायत के बीच में किया जा रहा है। और हमारे मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण सभी समाधान शिविरों में जाएंगे और औचक निरीक्षण करने का भी है। और शाम में एक जिला में रहकर समीक्षा करेंगे और ये समाधान शिविरों में जो जनता की समस्याएं हैं और उसमें क्या निराकरण हुआ है उसको भी जनता को अवगत कराएंगे। और सुशासन तिहाड़ के दौरान सभी ने कहा कि हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में लोगों के बीच जाकर विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए काम शुरू कर दिया है। इस पूरे अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि जनता की समस्याओं को सुनकर, समझकर और उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस माध्यम से ये सुनिश्चित किया कि नागरिकों की आवाज सुनकर ही विकास की दिशा जो है वह तय की जा सकती है, जिस पर कार्य करना चाहिए। अभी छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहाड़ चल रहा है और ये सुशासन तिहाड़ 3 चरणों में है। 8 अप्रैल से शुरू हुआ है और 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में जनता की जो समस्या है उसको कलेक्ट करने का काम हमारे अधिकारी किए हैं और 11 अप्रैल से कल तक उसका समाधान का प्रयास किए हैं। और कुल 35 जिलों में 40 लाख से ऊपर आवेदन आए हुए हैं। उसमें से अधिकांश आवेदनों पर निराकरण हो गया है और अब तीसरे चरण में आज से
ये पूरा मई भर ये समाधान शिविर लगेगा और आज हम ये पहला समाधान शिविर में यहाँ पर आए हैं मदनपुर के इस कोरबा जिले में। और इससे हम लोग को एक तो सरकार जनता के बीच में जा रही है और जो हम लोग 1.5 साल में जो योजना लागू किए हैं प्रदेश में, वो योजना कहाँ तक जनता तक पहुँचवा रही है उसको भी हम लोग देखने का काम कर रहे हैं और औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो हम लोग सुशासन की बात करते हैं, पारदर्शी सरकार की बात करते हैं, इस सुशासन त्यौहार से उसमें बहुत फर्क पड़ेगा। रायपुर में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगर सुराज संगम का शुभारंभ किया है। इस दौरान नगरीय निकायों की ही नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ 2 दिनों तक 5 वर्षों की कार्य योजना पर मंथन किया जाएगा। और बताते चलें कि कार्यशाला के पहले दिन आज सभी नगर निगमों के महापौर, सभापति, MIC सदस्य जो कि आयुक्त और वरिष्ठ अभियंता शामिल रही हैं, जबकि दूसरे दिन के लिए उप मुख्यमंत्री साव ने सभी महापौर और नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के अध्यक्षों को पत्र लिखकर कार्यशाला में आमंत्रित किया। आज से सुशासन त्योहार के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है, जो कि 31 मई तक जारी रहेगा। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सुशासन का संदेश देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री आम जनता से सीधे संवाद स्थापित करेंगे, जिससे उनकी समस्याओं और विचारों को समझा जा सके। इस संदर्भ में वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर का एक महत्वपूर्ण बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि विष्णुदेव साय सरकार की ये पहल वास्तव में एक अभिनव और सकारात्मक कदम है। उन्होंने इस प्रक्रिया के मूल उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए कहा कि संवाद से समाधान तक की अवधारणा के तहत अब नागरिकों की समस्याओं को केवल कागजों पर ही नहीं बल्कि मौके पर जाकर भी समाधान की दिशा में ठोस प्रयास किए जाएंगे। विष्णुदेव सरकार की एक अभिनव पहल है संवाद से समाधान तक की। अब उसमें लोगों की समस्याओं को कागज में नहीं बल्कि मौके पर निराकरण करने की कोशिश, जमीनी तौर पे जानने की कोशिश, ये सब होगी, हल करने की कोशिश होगी। सर 40 लाख से ज्यादा आवेदन 33 जिलों में आए हैं और अधिकांश जो समस्याएं ग्रामीण स्तर पर ज्यादा है शहरी की अपेक्षा। देखिए जो 40 लाख आए चाहे जितने भी आए, ये एक जनता की आवाज होती है और इससे शासन को नीति कार्यक्रम बनाने में सुविधा होती है। बजट से लेकर विधि तक के प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने में सुविधा होती। तो एक अभिनव पहल से एक नए संविधान बचाओ अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में एक महत्वपूर्ण यात्रा निकालने का कार्यक्रम बना रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस संबंध में जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार ये यात्रा यहां जिला और विधानसभा स्तर पर आयोजित की जाएगी। साथ ही डोर टू डोर भी करने का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल AICC का निर्देश है कि पूरे प्रदेश में और बाकी अन्य राज्यों में भी लगातार प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और डोर टू डोर संविधान बचाओ यात्रा करना है। इसीलिए हमारा चयन था पहले दुर्ग, लेकिन पहलगांव की आतंकी घटना के बाद उसको स्थगित कर आने वाला समय 8 तारीख को बिलासपुर में आयोजित है। प्रदेश स्तर का कार्यक्रम है और हमारे प्रभारी माननीय सचिन पायलट जी उपस्थित रहेंगे और प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहेंगे। उसके लिए जोरों से तैयारियां चल रही है और इसके बाद समय अनुसार हम लोग सभी जिला मुख्यालयों में जिला स्तर का संविधान बचाओ रैली का भी निर्देशित कर दिया है और हो सके उसके लिए भी जल्द ही हम लोग प्रभारी बनाएंगे जिला स्तर के लिए, ताकि हमारे प्रभारी जाए और इस रैली यात्रा को मॉनिटरिंग करे और बेहतर से बेहतर इस संविधान बचाओ रैली यात्रा हम लोग को जन जन तक पहुंचाना है।
इसके लिए पूरे शिद्दत के साथ कांग्रेस पार्टी जुड़ी हुई है, तैयारियां कर रही है। बहुत ऐतिहासिक रहेगा और अच्छा रहेगा बिलासपुर में 8 तारीख का रैली। इसके लिए हम लोगों ने उमेश पटेल जी को जवाबदारी दे दिया है संयोजक के रूप में। वो पूरी तैयारियां कर रहे हैं और लगातार पीसीसी भी मॉनिटरिंग कर रही है। हमारे मलकीत सिंह गैदू जी भी देख रहे हैं और समय से पहले मैं भी स्वयं जाके अंबिकापुर में गांधी स्टेडियम में ही यहां महापौर कप 2025 यह डे एंड नाइट टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ है। कार्यक्रम का उद्घाटन छत्तीसगढ़ शासन की मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने किया है और इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन भी किया। खेल को युवा सशक्तिकरण का सशक्त माध्यम बताया गया है। शुभारंभ यहां समारोह में अंबिकापुर की महापौर मंजूषा भगत सहित सभी गणमान्य नागरिक वहां उपस्थित रहे। ये बहुत ही कहना चाहिए ऐतिहासिक मैच, क्योंकि महापौर कप 2025 स्टार्ट किया गया है। अभी मैं सुन ही रही थी कि ये 13 साल पहले स्टार्ट किया गया था और इस बीच में इस तरह का मैच कभी नहीं हुआ। और महापौर बनने के बाद, हमारे भारतीय जनता पार्टी के महापौर बनने के बाद, मंजूषा भगत जी के महापौर बनने के बाद यहाँ फिर से महापौर कप स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ की जो युवा टीम है उनमें काफ़ी ज़्यादा उत्साह भी है। आज फाइनल मैच तक पहुँचे हैं। वार्ड क्रमांक 22 और वार्ड क्रमांक 39 की टीम फाइनल मैच में पहुँची है। अब देखिए निर्णय नतीजा अब एक आध घंटे बाद आ जाएगा, कौन जीतता है कौन हारता है। वैसे हार जीत की खेल ही होती है ये, तो शुभकामनाएं रहेगी उनके लिए। देखिए महापौर कप 2025 का 13 तारीख को ओपनिंग हुआ था, उद्घाटन हुआ था। तब से आज फाइनल मैच में आखिर में ये दिन का इंतज़ार था, हो ही गया। और फाइनल में जो पहुँचे, मुझे तो लगता है ये कभी सभा में भी दोनों पक्ष का देखा जाता है। आज देखिए एक बार हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी का वार्ड है, ये बहुत ही सौभाग्य है कि उनके वार्ड का फाइनल पहुंच गया है। बाकी एक बार दोनों दल का देखें तो एकदम निष्पक्ष हुआ है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। ये क्रिकेट मैच कराकर आज जो परिणाम देखने को मिला है, दोनों ही दल के वार्ड के फाइनल में पहुंचे हैं। देखते हैं कौन जीतता है और फाइनल तक कौन पहुंचता है। मतलब किसको फर्स्ट मिलता है, सेकंड, दोनों को तो प्राइज मिलना ही है। एक जने को 1 लाख का प्राइज मेरे द्वारा और सेकंड को 51,000 का है। तो दोनों ही टीम मेरे 48 वार्ड के ही हैं, तो दोनों को मैं तो शुभकामनाएं दूंगी, क्योंकि मैं सभी वार्डों को लेकर खेल का आयोजन की थी और बहुत अच्छा सफल रहा। मेरे युवा साथी, मेरे संगठन, जिन्होंने तन मन से 13 तारीख से जो लगे थे आज तक, उनके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उनका बहुत बड़ा योगदान था। और आने वाले समय में कोई भी चूक हुआ होगा तो मैं ये प्रति वर्ष महापौर क्रिकेट कप नगर निगम क्षेत्र में होता रहेगा। मैं सभी वार्ड वालों को ये भी बता दे रही हूँ, आज फाइनल है, जो भी जीतेगा उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। तो छत्तीसगढ़ की मरवाही वन मंडल में 18 लाख रुपए से ज्यादा की फर्जी भुगतान का मामला देखने को मिला। उपमंडल के अंदर आप देखिए कार्रवाई किस तरह से की गई। उपवन महामंडलाधिकारी मनोहर सिंह महरकाब ने इस घोटाले का खुलासा किया है और मामले में मरवाही रेंजर रमेश खैरवार और यह साथ ही आप देखिए संगला अधिकारी अविनाश इमानुअल की मुख्य भूमिका इसके अंदर रही है और जल संवर्धन संरचनाओं के नाम पर 18,27,214 रुपए के फर्जी बिल बनाए गए हैं और इसमें झूठी तस्वीरें लगाई गई हैं। पेंड्रा एसडीओ की जो नकली सील है, हस्ताक्षर का इस्तेमाल किया गया। पूरा षड्यंत्र रचा गया और उसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो मैंने जांच के लिए मैं यहाँ से लिखा हूँ अपने कार्यालय से। क्या हुआ था एग्जैक्टली? वो जांच के लिए दिए हैं। तो जो सील आपके नाम की लगाई गई अविनाश के द्वारा, संलग्न अधिकारी के द्वारा, वो क्या आपकी सील थी? आपके साइन थे? विभाग के लोगों के भी साइन नहीं थे, ऐसा बताया जा रहा है? सारे लोगों का डुप्लीकेट साइन है, सील है। हमारे कार्यालय का भी सील नहीं है, उसको बाहर से ही तैयार किया गया, ऐसा हमारे उस बाबू का कहना है। तो कितना गंभीर मसला है? क्या पुलिस में FIR नहीं कराई जा रही जबकि आपके सील पद का दुरुपयोग किया गया है? अब उसकी जांच के लिए वन मंडलाधिकारी मैंने किसी SDO को दिए हुए हैं। वो जांच से क्या निष्कर्ष निकल के आता है, उसके बाद मांग के हिसाब से सब कुछ किया जा सकता है, FIR दर्ज कराया जा सकता है।
लगभग कितने लाख रुपए का भुगतान ऐसा फर्जी वाउचर तैयार करके किया गया? वो फर्जी तरीके 18 लाख का है। क्या इसकी जानकारी विभाग के उच्च अधिकारी को मिली थी? हाँ, लेख किया गया है वन मंडलाधिकारी को और जांच कराने के लिए मैंने किसी एसडीओ को दिए हैं। कौन है ये अविनाश? संलग्न अधिकारी हैं वन मंडलाधिकारी ऑफिस में। आज नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि NSUI की कार्यकर्ताओं द्वारा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन पहुंचकर विश्वविद्यालय प्रशासन पर नाराजगी जताई गई है। छात्रों की शैक्षणिक समस्याओं को लेकर घंटों जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन को सेमेस्टर परीक्षाओं से जुड़ी हुई समस्याओं से अवगत कराया गया और इस दौरान NSUI प्रतिनिधियों ने कुल सचिव महोदय को ज्ञापन सौंपते हुए मुख्य रूप से निम्न मांगे वहां पर रख ली हैं और प्रदर्शन के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 4 से 5 दिनों के भीतर इन समस्याओं का यथासंभव समाधान किया जाए। आज NSUI द्वारा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय पहुंचकर कुलपति के नाम कुलसचिव जी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने कहा है कि जो परीक्षा सेमेस्टर परीक्षा आयोजित होने वाली मई की अंतिम सप्ताह में, लेकिन हमारी मांग है कि विश्वविद्यालय UPD कैंपस के अंदर बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां शिक्षक अपॉइंट नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में विश्वविद्यालय कैसे एग्जाम देगा, जिसका हमने विरोध किया है और हमारी मांग को अवगत कराया है। विश्वविद्यालय द्वारा भी आश्वासित दिया कि 4 से 5 दिनों में हमारी मांग को पूरा किया जाता है। दूसरा हमारा ये मांग था कि जो परीक्षा का समय है 7 बजे, उसमें भी परिवर्तन किया जाए ताकि सहूलियत हो पाए छात्रों को विश्वविद्यालय पहुँचकर एग्जाम दिलाने। चलिए, छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।